गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 13 का पद नंबर 2 लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 13वां। संत शरण जे जन पर सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। पद संत के दुखन ते मुख भवे। संतन के दुखन काग जीव लवे। संतन के दुखन सरप जोनी पाई। संत के दुखन त्रिगद जोनी किरमाई। संतन के दुखन तृष्णामय जले। संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाई। संत के दुखन नीच नीचाई। संत दोखी का ठाऊ को नहीं। नानक संत भावेता ओह भी गति पाई। प्यारे भाई बहनों, जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनके आंतरिक भाव को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। महापुरुष एक एक लफ्ज में एक एक कहानी कह जाते हैं और हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि हम जीवन के किसी भी पहलू में किसी भी दृष्टिकोण से फेल नहीं हो सकते। जो महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलता है उस भाई बहन का जीवन जो है वो उज्जवल से उज्जवल होगा। उसके जीवन की जितनी कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जिसका गाइड एक समर्थ सद्गुरु है उसके जीवन में अनिश्चितता कभी नहीं हो सकती। अब देखिए, ये जो शब्द उच्चारण किया गया है देखने में बड़ा सीधा साधा सा लगता है। किसी आम इंसान को समझ आना बहुत मुश्किल काम है। अभी पहला लफ्ज जो है कि संत के दुखन मुख भवे। अब इस लफ्ज को पढ़ करके कितना भी ज्ञानी आदमी होगा इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसका साधारण मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी संत महात्मा को अगर हम इज्जत नहीं देते हैं, उसका निरादर करते हैं, तो हमारे मुंह पे स्वाह पै गई। जैसे कई बार हम कहते हैं तो तेरे मुंह पे स्वाह क्यों पै गई,
या किए कराए तो स्वाप है गई, मतलब जो किया कराया था वो भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया। अब संत की निंदा करके, संत की निरादर करके हमारे मुंह पर कालिक पूज जाती है, हमारे मुंह पर स्वा गिर जाती है, हमारा सारा अस्तित्व मलियामेट हो जाता है। ये बात इस शब्द के साधारण भावार्थ है। अब इसको समझने के लिए मेरे गुरुदेव बुल्ले शाह के जीवन का एक उदाहरण समझाया करते थे। एक बहुत बड़े संत हुए हैं बुल्ले शाह, वो बहुत ऊंची जाति के थे। उनके पिता बहुत बड़े रईस और बहुत बड़े पद पर काम करते थे, बहुत बड़े मकान में वो रहते थे। उनकी जाति भी बहुत ऊंची थी, सामाजिक दायरा भी बहुत ऊंचा था और उनका ज्ञान भी बहुत ऊंचा था। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी थी, बहुत हाई ज्ञान था उनका। लेकिन अपने ज्ञान को पढ़ करके जब आखिर में उनको ये लगा कि भाई इस ज्ञान को पढ़ करके मेरी इज्जत तो हो गई, लोग मुझे ज्ञानी भी कहने लग गए, मेरा सम्मान भी करते हैं, चारों तरफ वाह वाह हो रही है, तो फिर उन्होंने योग साधनाएं करी। योग साधनाएं करके भी उनको रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, लेकिन उनके मन में एक तरस जो थी प्रभु प्रेम की, वो पूरी नहीं हुई, उन्हें कमी महसूस होती थी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श किया, तब उनको पता लगा कि वे एक अनुभवी महापुरुष हैं शाह इनायत, जो कि अराई जाति के हैं, मतलब माली का काम करते हैं, अराई जाति है उनकी, वो अनुभवी महापुरुष है। अब इतना बड़ा आदमी था वो, उसने सोचा भाई उसके दिल में जो उमंग थी अध्यात्म को जानने की, उसकी खातिर उसने सोचा चलो उनसे जाके मिलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जब उनके यहाँ गए तो उनका एक बाग था। अब ये जो है दृष्टि साधना के बहुत बड़े अभ्यासी थे। तो जब उनके छोटा सा आश्रम था उनका, उनके आश्रम के पास गए तो बाहर, आश्रम के बाहर से सड़क से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने दृष्टि साधना करके 2-3 पके हुए आम तोड़ दिए। मतलब इतने हाई लेवल की उनकी दृष्टि साधना थी, रिद्धि सीधी थी कि उन्होंने आम की तरफ देखा, अपनी तवज्जो दी और आम टूट के नीचे गिर गया उनकी झोली में, और उन्होंने वो आम उठा करके अपने थैले में रख लिए। अब चले गए अंदर आश्रम जी, गुरु जी का इम्तिहान लेने के लिए। उनके मन में एक अहंकार था कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ, इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ कि मैं सिर्फ दृष्टि साधना से आम तोड़ सकता हूँ। चलो भाई अच्छा, अंदर गए। शाह इनायत सीधे साधे भोले वाले से इंसान थे। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो वो तो सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरा बड़ा मान सम्मान होगा, बड़ा आदर होगा, गुरु भी मेरा आदर करेगा। लेकिन वहां पहुंचे और उनको साईनाथ के पास ले जाया गया तो साईनाथ ने कहा, अबे चोर, तू कहाँ से आया है? अब बताइए, एक इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान को, इतने बड़े योगी को, और एक महात्मा कह रहा है चोर तू कहाँ से आया? अब उसका तो देखो तो उसका बुरा हाल हो गया, उसकी सारी सिटी पिटी गुम हो गई। तो उसने कहा जी आप मुझे चोर कैसे कह रहे हैं? कहते हैं मैं जानता हूं इस बात को भी, तूने मेरे बाग से आम चुराए बिना मेरे पूछे। तो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं चुराए, ये तो अपने आप गिर गए थे तो मैंने उठा लिया। कहते नहीं मुझे पता तूने किस तरह से किया, तूने दृष्टि साधना से आमों को तोड़ा है। तो बुल्ले साहब को झटका लगा। उसने कहा कि भाई बाग के किसी कोने में मैंने ये कृत्य किया था और इन्हें पता है सब कुछ। तो थोड़ा सा उनका साईनाथ के प्रति विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई कि हाँ ये भी कुछ जानता है। अब साईनाथ ने देखा कि भाई अहंकारी आदमी है, तो उसे कहा चलो ठीक है, तुम किस लिए आए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए आए हो, चलो अच्छी बात है।
तो उनको कहा चलो ये खेती का जो काम है लग जाओ इससे। अब खेती के काम पे लग गए। अब खेती के काम पे जब लग गए 1 महीना बीत गया। अब बुल्ले साहब को लगने लगा कि भाई मैं यहाँ तो आया था कि प्रभु कैसे प्राप्त किया जाता है उस बात को जानने के लिए, और इन्होंने उठा के मुझे खेती के काम में लगा दिया। 1 महीने के बाद उनके दिल में बड़ी जोर से तड़प हुई। तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, आप मेहरबानी करो और मेरे को जो है इस नाम से जोड़ दो, प्रभु के उस प्रोसेस से जोड़ दो। तो साई नाइट ने क्या कहा कि जैसे वो होती है धान की पौध होती है जिसको हम उखाड़ के लगाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, एक पौधा था छोटा सा, उस पौधे को उखाड़ा वहां से और साथ में शब्द उच्चारण किया कि साईं दा की पावना ऐदरों पुटना ते उधर लाऊना। तो उन्होंने साई नायक जी ने बुल्ले साहब को एक पौधा था एक क्यारी से उखाड़ा और उसे उठा के दूसरी क्यारी में लगा दिया और साथ में शब्द उच्चारण किया कि साईं दा की पावना ऐदरों पुटना ते उधर लाऊना। ये तो उन्होंने उसको समझा, तो उनकी समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर में जब अंदर आश्रम में उनके कमरे में गए, साई नायक ने उनको बिठाया, अपनी दिव्य दृष्टि डाली, उनके माथे पर हाथ रखा और उनकी रूह को जो है वो अंदर के मंडलों में उड़ान दे दी। कई घंटों तक जो है बुल्ले साहब उस मधुबंसी में रहे, अखंड समाधि में चले गए। जब उनकी आत्मा नीचे उतरी और अंदर के वो सारे पिंड और ब्रह्म को लांग करके जब प्रब्रह्म के देश में गए तो उन्हें विश्वास हो गया कि भाई गुरु जो है ये सच्चा है। तो इस तरह से उनको गुरु की दीक्षा मिल गई और बड़े खुश हुए। बड़े खुश होकर के जो है वो अपने घर वापस लौट गए। अब बहुत बड़े रईस लड़के थे, उनके पिता भी कहते हैं नगर काजी थे या बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, जात भी उनकी बहुत ऊंची थी, जैसे कहा जाता है कि सैयद कास्ट के थी वो। तो उनके अंदर जो है अपने आत्मज्ञान हो जाने पर भी उनको इन चीजों का अभिमान था। अब उनके जो आंतरिक भाव है उसको गुरु जानता था। तो गुरु अंदर से देख रहा है कि मेरा शिष्य आध्यात्मिक तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर से जो दुनियादारी की अपनी पोजीशन, अपनी जाति, अपना ज्ञान, इसका अहंकार इसका खत्म नहीं हो रहा है। और उन लोगों से कोई ज्यादा मेलजोल भी नहीं रखता था। तो कुछ शिष्यों ने शिकायत करी साई नायक से कि वो बुल्ले साहब जो है खुद को बहुत बड़ा समझता है और हम लोगों से कोई खास ज्यादा प्रेम से नहीं मिलता। तो साई नायक ने कहा अच्छा एक काम करो। एक दिन जो अराठी जाति के शिष्य थे उनको कहा तुम एक टोली बनाओ और ढोल मजीरा लो और नाचते गाते हुए जो है जा करके तुम बुल्ले साहब के महल के नजदीक चले जाओ और जोर जोर से गाना गाओ और कहो भाई बुल्ले साहब हमारा गुरु भाई है, बुल्ले साहब हमारा गुरु भाई है, आ जाओ बुल्ले साहब आ जाओ, कीर्तन में आ जाओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाना। अब वो लोग गए बुल्ले साहब के महल के नजदीक है और जब इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगे तो लोगों ने सुना। अब उस समय जाति पाति का भी बहुत बोलबाला था। तो लोगों ने कहा बुल्ले साहब को कि वे तेरे गुरु भाई आए हैं, तेरे मित्र आए हैं। अब उसकी पोजीशन इतनी बड़ी थी कि वो बड़ी दुविधा में पड़ गया कि उसके परिवार के लोग जो है उसके बड़ा तिरस्कार से कहने लगे कि वे तेरा इन लोगों के साथ में उठना बैठना है। अब वो मान मर्यादा के चक्कर में पड़ के, कुछ अपने अहंकार के चक्कर में पड़ के उसने एक आदमी को भेजा और कहा इन लोगों को बोल दो कि ये मेरे गुरु भाई नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। अब उन लोगों ने जब ये लफ्ज सुना कि बुल्ले साहब कह रहा है कि ये मेरे गुरु भाई नहीं है और चले जाओ, वो चले गए। तो जब वो चले गए साईनाथ के पास गए और उनसे कहा कि भाई बुल्ले साहब ने तो ऐसा बोला है। तो साईनाथ मुस्कुराने लगे, कहता कोई बात नहीं, हम उनकी क्यारियों को पानी देना बंद कर देंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। देखिए गुरु की तवज्जो, गुरु की कृपा से हम भजन सिमरन करते हैं।
ईसाई नायक ने ये कहा कि हम उनकी क्यारियों को पानी देना बंद कर देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। अब इतना कहना था और बुल्ले शाह का जो अंदर का शब्द था, जो अंदर की ताकत थी, जो अंदर की दिव्य दृष्टि थी, वो बंद हो गई। और बुल्ले शाह जो है एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान बन गया। उसका अंदर का शब्द भी बंद हो गया, उसका 10वां जो नेत्र था वो खुल गया था, वो भी बंद हो गया। अब उसकी कंडीशन जो है वो बड़ी अजीब सी हो गई। ऐसी कंडीशन हो गई कि जैसे कोई बड़ा नशेड़ी हो और उसे कह दिया जाए कि अब तुझे नशा नहीं मिलेगा। ये सोचो कि बुल्ले शाह के जो उसके शारीरिक सौंदर्य, उसके विद्या का अभिमान, उसके ऊंची जाति का अभिमान, उसका बहुत रईस होने का अभिमान, उसको समाज में प्रतिष्ठा होने के अभिमान, तो सारा का सारा 1 मिनट में धराशायी हो गया और बुल्ले शाह के मुंह पे स्वाप है गई। मतलब बुल्ले शाह ऐसा हो गया कि जैसे वो निस्तेज हो गया, उसका जीवन लुट गया, उसका जीवन भ्रष्ट हो गया। उसके चेहरे पर एक अत्यंत गरीब इंसान के भाव आ गए। उसका जीवन ऐसा लगा नष्ट हो गया। कि ये जो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिस शब्द का उच्चारण किया, तो हो सकता है इस शब्द के माध्यम से बुल्ले शाह की वो जो घटना थी उसको आंतरिक भाव से गुरु साहिबान ने सामने रखा। तो इस शब्द को समझने के लिए यह है कि संत के दुखन के मुख भय कि हमारे मुंह पर जैसे स्वा पड़ गई, हमारा मुंह भ्रष्ट हो गया, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। ये भाव है इसका। जैसे बुल्ले शाह ने जब अपने गुरु का निरादर किया, अपने गुरु भाइयों का निरादर किया और ये कह दिया कि भाई इनसे कह दो ये मेरे गुरु भाई नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, उधर गुरु ने जो है उनके मुंह पे स्वा डाल। इतना गहरा मतलब है इसका। अब संत के दुखन के मुख भवे की बात तो हमारी समझ में आ गई बुल्ले शाह की कहानी से। अब आगे है कि संतन के दुखन काग जीव लवे और संतन के दुखन सरप जोनी पाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझिए कि अगर हम संतों की निंदा करते हैं तो हमें काग कौवे की जोनी मिलती है, और संतों की निंदा करते हैं तो हमें सरप की जोनी मिलती है। अभी देखिए, इसका भी बहुत विस्तार से प्रमाण रामचरितमानस में आता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में काग, भुसंडी और गरुड़ संवाद में बड़ी गहराई से इसका वर्णन किया है। काग भुसंडी कौवे की योनि में है और गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, उन दोनों के आपस में चर्चा होती है। तो काग भुसंडी जी गरुड़ जी काग भुसंडी जी से पूछते हैं कि हे काग भुसंडी, आप इतने ज्ञानी हैं, लेकिन आप ये तो बताओ कि आपको कौवे की योनि में क्यों आना पड़ा। तो काग भुसंडी जी अपने पिछले जन्म की बात बताते हैं। काग भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पिछले जन्म में मैं मनुष्य था। मेरा जन्म सामाजिक तौर से नीची जाति में हुआ था। उस समय जाति प्रथा थी, लेकिन मैं इंटेलिजेंट था। मुझे धर्म शास्त्रों को पढ़ने का शौक था। मैं एक बहुत बड़े संत के पास गया। अब उस जमाने में ये था कि नीची जाति वालों को वेद पाठ, वेद ज्ञान लोग नहीं देते थे, लेकिन वो एक समर्थ सद्गुरु थे। उन्होंने जब देखा कि ये बच्चा जो है भले नीची जाति का है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया।
तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने शिष्य बना लिया तो बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से ज्ञान सिखाने लग गए। अब काकभूषण जी कहते हैं कि भाई गुरु मुझे ज्ञान देते जा रहे हैं, लेकिन मेरी नीच प्रवृत्ति होने के कारण जैसे जैसे मेरे अंदर ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे अंदर अहंकार आने लग गया। अब दिन बीतते गए, गुरु जी मुझे ज्ञान देते गए, मेरा अहंकार बढ़ता गया और अहंकार इतना बढ़ने लग गया कि मुझे लगा कि भाई मैं तो गुरु जी जैसे ही सब कुछ जानता हूं। बड़ी ऐसी भावना हो गई। अब जब ऐसी भावना हुई तो कहते एक दिन की बात है कि वो शिव भगवान की पूजा किया करते थे। मंदिर जो जहां पर आश्रम था वहां शिव भगवान का मंदिर था। तो काकभूषण जी कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में शिव भगवान के मंदिर में बैठ करके और शिव जी का नाम जप रहा था। नाम जपते जपते मस्त हो गया था। तो गुरु जी जो है जब बाहर जाते थे तो काकभूषण जी उनका शिष्य था, दौड़ कर जाके गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना, गुरु जी की अगुवाई करना, ऐसा होता था। काकभूषण जी कहते हैं कि उस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भक्ति करते करते भक्ति के अभिमान में खो गया कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं कितनी साधना करता हूं। जैसी साधना गुरु जी करते हैं मैं भी तो वैसी साधना करता हूं। तो कहते हैं ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। अचानक सामने से गुरु जी आ गए। अब गुरु जी आ गए, मैं अपने अभिमान के विचारों में था, तो मैंने गुरु जी को उठ करके न उनका अभिवादन किया, न उनके चरण छुए, न उनकी अगुवाई करी। लेकिन गुरु जी तो समर्थ महापुरुष थे, उन्होंने तो कुछ बुरा माना नहीं, वो तो चले गए बगल से अपने कमरे में। लेकिन जिससे भगवान की काकभूषण जी मनुष्य रूप में पूजा कर रहे थे, शिव भगवान को गुरु जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और शिव भगवान ने आकाशवाणी भी कि ऐ मूर्ख, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। भले तो मेरी पूजा कर रहा है लेकिन तूने गुरु का अपमान किया है। मैं तेरे इस कृत्य को माफ नहीं कर सकता और तुझे सर्प की योनि में जाना पड़ेगा और कौवे की योनि में जाना पड़ेगा और बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे। अब जब ये आकाशवाणी हुई, गुरु जी ने भी सुनी, तो गुरु जी ने फिर से भगवान की बड़ी आराधना करी। बड़ा लंबा जिक्र है इसका रामायण में। तो जब गुरु जी ने उससे भगवान की आराधना करी, गुरु जी ने कहा है कि हे श्री भगवान, आप इतना कठोर इसको दंड मत दीजिए। तब गुरु जी ने कहा कि उन्होंने कहा भी जो श्राप दे दिया वो तो वापस नहीं हो सकता। तो गुरु जी ने प्रार्थना करी कि आप एक काम करिए कि अगर ये कौवे की योनि में भी चला जाए, सर्प की योनि में भी चला जाए, तो इसका जो ज्ञान है, इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये नष्ट ना हो। तो शिव भगवान ने कहा तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। तो यही कारण था कि काकभूषण जी का कौवे की योनि में भी आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण था। इसका रामायण में बहुत लंबा जिक्र है इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि संतन का दुखन काग जीव लगे, सर्प योनि पवे, कि सर्प की योनि और कौवे की योनि, कि संतन के एक महापुरुष, समर्थ महापुरुष की निंदा, समर्थ महापुरुष का निरादर करने से जो दुनिया का भगवान है, जो काल निरंजन है, वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। हम लोगों को, हम सोचते हैं काल निरंजन को बुरी ताकत है, कोई नेगेटिव है। काल निरंजन एक महान भक्त है जो हर घड़ी हर पल अकाल पुरुष की आराधना में लगा रहता है। अकाल पुरुष काल पुरुष की भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी दुनिया को चलाने के लिए उसको हर तरह की ताकत देते हैं।
काल निरंजन से बड़ा भक्त 3 लोकों में नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो शब्द उच्चारण किया है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने, ये और धर्म शास्त्रों में जो बड़े बड़े दृष्टांत थे उनको एक छोटे से लफ्ज में हमें समझाने के लिए ये उच्चारण किए गए। तो इस तरह से अगर किसी समर्थ महापुरुष का हम निरादर करते हैं तो हमें कौवे की योनि मिल सकती है, हमें सर्प की योनि मिल सकती है, सर्प योनि पाई और कहें संतन का दुखन त्रिगद योनि किरमाई। तो त्रिगद योनि कीड़े मकोड़ों की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक तरह से कि भाई ऐसा जो कहा इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो इसका आध्यात्मिक मतलब यह है कि एक समर्थ महापुरुष जब नामदान देते हैं तो हमारा लेखा, हमारे संचित कर्मों का लेखा काल के यहाँ से फाड़ देते हैं। जब वो संचित कर्मों का लेखा फाड़ देते हैं तो हमारा काल के यहाँ से कोई लिंक नहीं रहता, और जो हमारे शरीर में ज्योति और सुर्ति का संचार कर देते हैं, तो अगर हम दोबारा जन्म लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस नाम का बीज गुरु हमारे शरीर में डाल देता है वो नाम मनुष्य योनि से नीचे फलीभूत नहीं हो सकता। तो ये इस बात की गारंटी है कि जिसको किसी समर्थ सद्गुरु से नामदान मिल गया, चाहे वो कुछ करे और चाहे कुछ न करे, अगर वो दोबारा जन्म लेगा तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाए। लेकिन जब कोई समर्थ सद्गुरु से नामदान नहीं लेगा तो वो तो नरकों में भी जा सकता है, वो आगे जिक्र आएगा। तो समर्थ सद्गुरु से नामदान न लेना और समर्थ सद्गुरु से नामदान ले करके उनका निरादर करना, ये 2 अवस्थाएं। तो इनको बड़ी खूबसूरती से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यहाँ पर समझा रहे। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो धर्म शास्त्र में उदाहरण दिए जाते हैं, ये एक हमारे लिए मार्गदर्शन है कि अगर हमने नामदान नहीं लिया तो हम नामदान लें, अगर नामदान ले लिया है तो हम गुरु का सम्मान करें, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। आगे है कि संतन के दुखन तृष्णा मही जले, और संतन के दुखन सबको छल। अब देखिए ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि हमारी जो तृष्णा है, तृष्णा कहते हैं हवस को। संसार में हम देखते हैं कोई आदमी अपनी पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। 1000 कमाने वाला 10,000 के तरफ भागता है, 10,000 कमाने वाला लाख की तरफ भागता है, लाख कमाने वाला 10 लाख की तरफ भागता है। गुजारा 1,000 वाले का भी हो जाता है, गुजारा 10,000 वाले का भी हो जाता है, गुजारा लाख रुपए वाले का भी हो जाता है। जितनी ज्यादा संपदा हमारी तरफ आती है उतना ज्यादा हमारे जीवन में वेस्टेज बढ़ जाती है। हम देखते हैं जो रईस आदमी होते हैं, सैकड़ों कपड़े घर में पड़े होते हैं। कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो जिंदगी में उन्होंने कभी पहने ही नहीं, पड़े फिर कपड़े खरीदो, फिर जूते खरीदो, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो तृष्णा की भूख है किसी भी इंसान की, जो किसी समर्थ सद्गुरु के दायरे में रहता है, दीक्षा लेता है, नाम जपता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन जो आता है कि उसे संतोष होता है। प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। उनके जीवन में ये परिवर्तन आ जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान किसी समर्थ सद्गुरु के साये में नहीं आता, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी गुणी हो, उसके जीवन में तृष्णा खत्म नहीं हो सकती। संसार की वासनाओं के लिए जो दौड़ है वो कम नहीं हो सकती। और जब वो संसार की तृष्णाओं में पड़ जाता है तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो कपट भी करता है, द्वेष भी करता है,
दूसरों से छल भी करता है, झूठ भी बोलता है, दुराचार भी करता है। तो संसार की दौलत या संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए इंसान कई बार बड़े अनैतिक काम भी करता है। अब जब वो अनैतिक काम करता है तो उसका अंतःकरण दूषित हो जाता है। उसे संसार की दौलत तो मिल जाती है, लेकिन उसकी जो अंदर का संतोष है, उसके अंदर की जो शांति है, वो नष्ट हो जाती है। और जब हमारा मन चंचल विचलित हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और यही कारण है कि संसार में जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जितने ज्यादा लोग अमीर हैं, उनके जीवन में स्ट्रेस और स्ट्रेन उतना ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो आत्म चेतना है वो कमजोर पड़ जाती है। तो इस तरह से इसका आंतरिक भाव ये है कि भाई संसार की वासनाओं की तरफ अगर हम ज्यादा आकर्षित होंगे तो हमारा जीवन जो है वो दुखों से भर जाएगा। और अगर हम दुनिया की तृष्णा में, दुनिया के इस भौतिक जगत के तरक्की में ज्यादा लग जाएंगे तो हमारे जीवन में छल कपट जो है वो बढ़ जाएगा। अब कह रहे संत के दुखन तेज सब जाई, संत के दुखन नीच नीचाई। अब इस बात को ढंग से समझना हो तो इसका प्रैक्टिकल मतलब तो यह है कि हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर परमात्मा विराजमान है, हमारे शरीर में कंठ चक्र पर दैवी शक्तियां हैं, हृदय चक्र पर हमारा प्राण शक्ति है, नाभि चक्र पे हमारी ऊर्जा शक्ति है, इंद्रिय चक्र पे हमारी प्रजनन शक्ति है, और मूल चक्र पे हमारी किसी चीज को नष्ट करने की शक्ति है। तो हमारे शरीर में जब हमारी आत्मा समर्थ महापुरुष से जुड़ी होती है तो हम अपनी आत्म शक्ति को आज्ञा चक्र पर एकाग्र कर सकते हैं। जो भाई बहन भजन सिमरन करके अपनी आत्म शक्ति के आज्ञा चक्र पर स्थापित करते हैं, उनके चेहरे पर एक खास किस्म का तेज होता है, उनकी वाणी में एक खास किस्म की नम्रता होती है, उनके जीवन में एक अजीब सी शांति होती है। तो वो तभी संभव है जब हमारे संत महात्माओं की कृपा हो, एक समर्थ सदगुरु की कृपा हो। समर्थ सदगुरु की जो तवज्जो है जब तक हमें मिलेगी तब तक हम उस तेज के साथ, उस अंदर के शब्द के साथ जुड़े रहेंगे। तो कह रहे हैं कि जब हम अंदर के उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते हैं तो जो हमारा तेज है, जो हमारा अंदर की धुरकी वाणी से जुड़ाव है, वो टूट जाता है और संत के दुखन नीच नीचाई, और हमारी आत्मा नीचे के चक्रों में आ जाती है, नाभि चक्र से नीचे आ जाते हैं। और जब नाभि चक्र से नीचे आएंगे तो वहां पर क्रोध भी है, वहां पर काम वासनाएं भी है, और वहां पर लोभ भी है। तो अपनी तवज्जो को आज्ञा चक्र पर रखना ऊंची अवस्था है, अपनी तवज्जो को नाभि चक्र से नीचे ले आना नीची अवस्था है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु की तवज्जो को पकड़े रखने से हम अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर स्थापित कर सकते हैं। संत दोखी का ठाव को नहीं, और नानक संत भावे ता ओ भी गति पाई। अब ये देखो कि संत के दोखी का ठाव को नहीं, कह रहे हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि संसार में हम सब लोग कर्मों के विधान से फंसे हुए हैं, और कर्मों के विधान में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समर्थ सदगुरु ना आए और हमारे संचित कर्मों का नाश न करे तो शायद हमें हजारों लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी हमारे संचित कर्म जो है उनका नाश नहीं हो सकता। तो जो काम हम हजारों लाखों
करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकते। सदगुरु आके सबसे पहला वही काम करता है कि हमारे संचित कर्मों का नाश कर देते, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ देता। जो भाई बहनों सत्संग को सुन रहे हैं, जब हम समर्थ सदगुरु की बात करते हैं तो हम उस महापुरुष की बात करते हैं जिसके शरीर में बैठा हुआ वो अकाल पुरुष काम कर रहे हैं, जो साक्षात प्रभु रूप है, जो नर रूप हरि है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे भाग में कभी समर्थ सदगुरु का साया मिल जाए तो हमें उसकी बड़ी कदर करनी चाहिए। और उस बात का जिक्र यहाँ कह रहे हैं कि संत दोखी का ठाव को नहीं, कह रहे हैं जिसने संत की निंदा कर दी, तीन लोक में कोई उसका भला नहीं कर सकता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि नानक संत भावेटा ओह भी गति पाई। अब ये देखिए कि जैसे हमने पहले दो कहानियां सुनी कि बुल्ले शाह का आंतरिक अनुभव जीरो हो गया, तो उसके बाद आगे फिर कहानी आती है कि बुल्ले शाह ने प्रयास किया और एक नाचने गाने के प्रोग्राम में दोबारा गुरु ने उससे गले से लगा लिया। तो मतलब अगर गुरु चाहे और शिष्य भ्रष्ट भी हो जाए, शिष्य का जीवन बहुत गंदा भी हो जाए, लेकिन अगर गुरु चाहे तो उसे दोबारा से जो है पवित्र कर सकता है। मतलब क्या हो गया, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु है, मुबारक है, वो उसका पूरा सम्मान करे, श्रद्धा करे। जिनके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु नहीं है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये समर्थ सदगुरु से जुड़े। अगर संभव नहीं है तो जो पुराने महापुरुष हैं उनकी शिक्षाओं को पढ़ें और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जो पुराने महापुरुष भी हैं वो भी दिव्य लोकों में आज भी मौजूद है। अगर हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी अवतार का जिक्र करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो हमारी आवाज उन तक पहुंचती है। अब वो जिस रूप में है, अगर डायरेक्ट मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, न करना चाहें तो समय के सदगुरु के साथ हमें जोड़ सकते हैं। तो इसी बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई नानक संत भावेता ओह भी गति पाई। गति पाई का मतलब कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पापी से पापी इंसान भी अगर गुरु से भ्रष्ट भी हो गया, उसके बावजूद भी अगर समर्थ सदगुरु चाहे तो बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े दुष्ट को, बड़े से बड़े गुरुद्रोही को, उसको भी माफ कर सकता है, उसको भी दोबारा नाम से जोड़ सकता है, उसको भी दोबारा सत्संग ले जा सकता है, क्योंकि वो दया के महासागर होते हैं। वो कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानते। तो देखते हैं कि हम सुधरना चाहें तो हमें जल्दी से जल्दी सुधार देते हैं। इस दुनिया में हम देखते हैं संत महापुरुष लाखों लोगों को नामदान देते हैं। बड़े कम भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनका कहना मानते हैं, अपने जीवन को पवित्र करते हैं, नाम जपते हैं और एक जन्म में ही उस नाम से जुड़ जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सब के माध्यम से हमें जो बड़ी शिक्षा मिलती है तो यह है कि हमें अपने धर्म का आदर करना चाहिए, अपने धर्म स्थानों का आदर करना चाहिए, धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, धर्म स्थानों में जाके निष्काम सेवा करनी चाहिए, अपने जो हमारे धर्म के गुरु हैं उनका आदर करना चाहिए। जो महापुरुष हो चुके हैं, आदि गुरुवे नमः, जुगाड़ गुरुवे नमः, सत गुरुवे नमः, हर महापुरुष का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम महापुरुषों का सम्मान करेंगे तो परमात्मा की वो दिव्य शक्ति हमें महापुरुषों के चरणों में जरूर लेकर आएगी। और महापुरुष अगर हम पर कृपा करेंगे तो हमें नाम से जोड़ देंगे। अगर नाम फलीभूत होगा तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, परिणातीत हो जाएंगे, मन माया के पर्दों को फाड़ करके उससे परे चले जाएंगे और हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा।
तो इस तरह से इन शब्दों का जो आंतरिक भाव है वो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से जो हमें समझ में आया है वो आपके सामने रखा गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज।